जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार दरोगा एंड बिहार पुलिस आगामी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 500 सीरीज के क्वेश्चन की पार्ट 2 इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा खासा उस पर रिव्यू गया है, तो आप जाके उसे ज़रूर देखें। और इस बुक का सबसे अच्छी बात है कि इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो निश्चित तौर पे आपके जो आने वाली एग्जाम होगी, चाहे वो बिहार एसएससी हो या फिर आपके बिहार पुलिस हो या फिर बिहार दरोगा की हो, उसके लिए बहुत ही अच्छी जो है आपकी प्रिपरेशन के लिए और शानदार आपका जो है आपका एग्जाम स्कोर के लिए बहुत ही अच्छा हेल्पफुल होगी ये बुक। और हम इसको जो है फटाफट जो है रिवीजन के तौर पे हम इसको लाए हैं वीडियो को, ताकि आपका जो है पढ़ा हुआ बुक को दोबारा एक बार अच्छे से रिवीजन हो पाए। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और जो है क्वेश्चन नंबर हम इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक को कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। तो आप सभी को पता होगा कि जो प्रार्थना समाज की जो है किसके देखरेख में स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे जो है केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से जो है प्रार्थना समाज के लिए जो है जो स्टार्ट हुई थी, कब हुई थी? तो 1800। और अगर ये डेट पूछा जाए तो ये कब हुआ था? तो 1869 में। तो 1869 में जो है प्रार्थना समाज की जो है नींव रखी गई थी। और इनके जो है संस्थापक या फिर सदस्य जो कहते हैं, तो इनके सदस्य का नाम क्या था? तो यहाँ पे थे महादेव गोविंद, यहाँ पे थे गोविंद रानाडे। तो महादेव गोविंद रानाडे इनके नाम थे। और यहाँ पे जो है उन्होंने क्या क्या चीज़ों पे बात की थी? तो उन्होंने स्त्री शिक्षा पे बात की थी प्रार्थना समाज में। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह को लेकर इन्होंने चर्चा की थी। और अस्पृश्यता यानी छुआछूत की समाप्ति के लिए इन्होंने इन सभी चीज़ों पे प्रार्थना समाज पे बात की थी। लेकिन इनमें पूछा गया कौन सी मांगें नहीं थी, प्रार्थना समाज की कौन सी मांगें नहीं थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लड़के एवं लड़कियों के विवाह की आयु को वृद्धि करना। तो ये जो बिल्कुल रॉन्ग है, यहाँ पे इन चीज़ों के लेके नहीं की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 52 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौफरन जो है शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो यहाँ पर 52 का जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारादीप बंदरगाह। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो है पारादीप बंदरगाह कहाँ है, कौन सा स्टेट में है, तो कौन सा स्टेट में है पारादीप बंदरगाह? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो ओडिशा में आपका जो है पारादीप बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है। 53 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति बने थे? तो रामनाथ कोविंद जो है भारत के कौन से राष्ट्रपति बने थे? तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपके जो 14वें राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद जी थे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में जो है राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ पे वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद जो है और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 54 हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 54 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में यहाँ पे कुछ सिंधु स्थल दिए गए एंड देन सेकंड में हम उनके नाम दिए गए हैं। तो फर्स्ट में आपकी लोथल है। तो लोथल कहाँ पड़ता है? यहाँ पे लोथल जो है आपका लोथल आते हैं गुजरात में। तो लोथल को हम मिलान कर देंगे किस में? गुजरात में। उसके बाद है रोपड़। तो रोपड़ हमारा आता है कहाँ पे? पंजाब में। तो रोपड़ हमारा हो जाएगा पंजाब। राखीगढ़ी की बात करें तो राखीगढ़ी हमारा क्या होता है? हरियाणा में। राखीगढ़ी हमारा आंसर हो जाएगा हरियाणा। इन कलीबंगा जो है राजस्थान में। तो ये आप मिलान कर लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा जो आंसर निकल के आएगा यहाँ पे ए का 4 मेरा आ रहा है बी ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है, देख सकते हैं यहाँ पे कथन कारक टाइप का। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ही लेटेस्ट पैटर्न चल रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन का। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत ही गहराई से, इनमें 2-3 क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर ये 2-3 क्वेश्चन को एक साथ पूछने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे और अगर ये भी पूछा जाए कि आपकी द्रौपदी मुर्मू जो है जो कौन से नंबर की राष्ट्रपति थी, तो 15वें नंबर की राष्ट्रपति थी। और इनका शपथ जो है किनके द्वारा करवाया गया था? तो NV रमन के द्वारा। तो यहाँ पे इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्या? ए कह रहा है उद्देश्य का स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। एंड बी कह रहा है कि उद्देश्य का उन
उद्देश्यों को बनाती है जिन्हें जो है संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहती है। सी ऑप्शन है उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तीन में से कौन सा चीज़ें जो है संविधान के लिए सही कहा गया है? उद्देशिका यानी प्रस्तावना के लिए सही बातें की गई है। तो यहाँ पे जो है प्रस्तावना के लिए तीनों बातें जो है सही है। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और यहाँ पे उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें जो है संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। तो ये आपका तीनों चीज़ें सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका 56 होगा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 56 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो पेटेंट के संदर्भ में जो है सही नहीं है, ये कौन सा कथन है? तो यहाँ पे दो कथन दिया गया है। तो पेटेंट एक जो है विशिष्ट प्रकार का अधिकार है। पेटेंट जो है क्या है? पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार कोई उत्पादन या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करना के लिए प्रदान करता है। क्या ये ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन है पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है। ये दोनों ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन, तो संयोग से इसका दो ही ऑप्शन यहाँ पे मिला है, सी ऑप्शन मिस हो चुका है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन वह हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन मिसिंग है। तो चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं, हम इसको अगली वीडियो में हम कवर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी जो है अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। क्या है? ऑप्शन एक रहा चीन, तिब्बत, म्यांमार से, भूटान, नेपाल और भारत से, चीन, भारत और बांग्लादेश से। डी ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश और म्यांमार से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन, भारत एवं बांग्लादेश से। तो यहाँ से आपकी जो है ब्रह्मपुत्र नदी अपने डेल्टा लेकर गुजरती है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 58 होगा। 58 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? हाँ, 58 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो भारत की सीमा से कौन सा देश जो है वो नहीं लगता है? तो ऑप्शन एक है चीन, दूसरा है ताइवान, तीसरा है बर्मा, चौथा है भूटान। भाई ये तो लगती है चीन, बर्मा की बॉर्डर, म्यांमार की बॉर्डर भारत से लगती है, भूटान की बॉर्डर भारत से लगती है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भाई म्यांमार की जो बॉर्डर है वो ताइवान की बॉर्डर जो है वो नहीं लगती है भारत से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो यूनेस्को के जो है डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑप्शन ए है हदद अब्दुल्लाज ईरानी बकोवा, सी हो अल कवारी, डी ऑप्शन आद्रो ओजोवे। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 59 का? तो 59 का आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, आद्रे ओजोवो। तो ये आपका राइट आंसर हो। ओजेले, ऐसे ओजेले होना चाहिए, आद्रे ओजेले, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि किस राजनीतिक ने द कोलिशन ईयर्स नाम की पुस्तक लिखी थी? तो द कोलिशन ईयर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ऑप्शन हो जाएगी बी करेक्ट, प्रणब मुखर्जी जो करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोकतंत्र के बारे में निम्न में कौन सा कथन पर विचार करें? तो इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। ऑप्शन बी है लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हराने की संभावना काफ़ी होती है, प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? तो यहाँ पे देख सकते हैं लोकतंत्र में क्या होता है कि इनमें जो है लोकतंत्र कहीं भी किसी भी देश में अगर लोकतंत्र है वहाँ पे क्या होगा? निर्वाचन की प्रक्रिया होगी एंड देन जो यहाँ पे लोकतंत्र में वर्तमान सत्ता के लोगों को हराने की संभावना काफ़ी होती है। बिल्कुल है, जहाँ पे लोकतंत्र होगी वहाँ पे क्या होगा? चुनाव होगा और चुनाव में किसी दो पार्टी या तीसरी पार्टी को, किसी न किसी पार्टी को वहाँ पे हराने की संभावना होती है। तो ये लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। और जहाँ पे राजतंत्र होगी वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे जो है किसी प्रकार का चुनाव को नहीं करवाया जाता है, वहाँ पे एक अलग ही व्यवस्थाएं होती है। तो यहाँ पे एक और है प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। बिल्कुल भाई, एक वोट का मूल्य एक ही होता है
और उसका काउंटिंग भी एक ही होता है, और किसी एक पार्टिकुलर मत से जो है वो चुनाव को जीत सकते हैं। तो यहाँ पे जो है तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी, तो यहाँ पे तीनों ए बी सी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 62। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 62 है। सकल घरेलू उत्पाद को डैश रूप में परिभाषित किया गया है। तो सकल घरेलू उत्पाद, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए है, कह रहे किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, और किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाएं, और सी ऑप्शन है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं, डी ऑप्शन है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुएं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है कि किसी भी वर्ष के अंतिम में, किसी अर्थव्यवस्था के एक वर्ष के अंत में जो भी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं उसके द्वारा प्रदान की जाती है उसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका होगा 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 63 नंबर क्वेश्चन है कि कोई भी कंट्री है, कंट्री और उसकी मुद्रा जो है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स की पेटिका में आती है। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स की पेटिका में कौन कौन सी मुद्राएं आती है, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन है यूएसए का डॉलर, बी ऑप्शन है जापानी येन, सी ऑप्शन है आपका ब्रिटिश पाउंड, डी ऑप्शन है आपका चीन का यूनान, एंड ई ऑप्शन आपका यूरोपीय संघ का यूरो। तो यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे सभी जो है सभी मुद्राएं जो है क्या है स्पेशल ड्राइंग राइट्स के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका होगा क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है जैव विविधता का तप्त स्थल है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सुंदरबन, बी ऑप्शन है पश्चिमी घाट, सी ऑप्शन है पूर्वी घाट, डी ऑप्शन है गंगा का मैदान। तो यहाँ पे जैव विविधता का जो है तप्त स्थल कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, पश्चिमी घाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका होगा 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा विटामिन जो है रक्त को थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। तो रक्त को थक्का बनाने के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, विटामिन के जो है रक्त को थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ले देख लें, क्वेश्चन नंबर आपका 66 होगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा 66 का, ऑप्शन डी लोएस मृदा। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 67 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है। यहाँ पे है पहला कथन कह रहा है कि 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। बी 2 नंबर में कह रहा है अम्भी जो है यानी तक्षशिला का राजा जो है ने सिकंदर और उनकी सेना को स्वागत किया था। एंड 67 का 3 नंबर जो कह रहा है वो कह रहा है क्या सिकंदर की मृत्यु 332 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पे जो है ये गलत है, ये गलत दिया हुआ है। बाकी जो है 326 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, और यहाँ पे जो है तक्षशिला के राजा सिकंदर उसकी सेना को स्वागत किया था। ये दोनों कहीं ना कहीं ये दोनों सही है। तो आपका जो है 1 और 2 जो है सही है, तो 1 और 2 सही है, तो 67 का क्या किसमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जिसमें 1 और 2 सही है। बाकी जो है अगर बात करें उसकी मृत्यु कितनी में हुई थी, तो 323 BC में इनकी मृत्यु हो चुकी थी सिकंदर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 68 होगा। 68 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र गुहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हुआ, हम सारा ऑप्शन को नहीं पढ़ते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम फिर हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। हम डायरेक्ट जिसका आंसर होगा उसी आंसर को टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये रिवीजन पर्पज़ की वीडियो है तो भाई ये रिवीजन आपकी सुपर फास्ट होनी चाहिए। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेलिजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी फोरम इंडिया में क्या शामिल नहीं है। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा बिहू। ये बिहू जो है ये इसमें शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 70 हो जाएगा। 1926
70 का 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1926 नौजवान भारत सभा जो है किसके द्वारा बनाई गई थी। तो 70 का राइट का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह द्वारा। तो यहाँ पे ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2017 के लिए कौन सा आवश्यक वर्ष घोषित किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, पर्यटन एवं सतत विकास। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 या 24 के लिए 2024 के लिए पूछ लिया जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय के मैलिडस। तो यहाँ पे इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 72 होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो किताब उल हिंद पुस्तक के रचयिता कौन है, अल-बरूनी। तो ये बस काफ़ी कैंडिडेट को याद होगा ये पहले से क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 73 है कि फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 73 का राइट आंसर हो जाएगा ए, इक्विटास लघु वित्त बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 74 होगा। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, धारणीय विकास की संकल्पना किसके द्वारा किससे संबंधित है। तो धारणीय विकास की जो है संभावना किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, अंतरपीढ़ीय सामी के द्वारा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 75 होगा। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 75 नंबर क्वेश्चन है कि जो है मिलान करना है आश्रम और उनके आयु से। तो यहाँ पे जो है 75 यहाँ पे ब्रह्मचर्य का जो है यहाँ पे होगा जन्म से 25 वर्ष। तो ये सही है, यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद जो गृहस्थ जो है 25 से 50 वर्ष। उसके बाद जो है वानप्रस्थ, तो वानप्रस्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 50 से 75, और संन्यास जो है 75 से 100 वर्ष। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर डी है, ए का ए, दो का बी, सी का डी। ये सामने दे चुका था, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऊर्जा संग्रह के लिए किसे इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी, संधारित। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ऊर्जा के लिए जो है ऊर्जा संग्रहण के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 77 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, ब्लू चिप कंपनी क्या है। तो ब्लू चिप कंपनी जो है क्या है, तो ब्लू चिप जो है कंपनी आर्थिक रूप से एक बहुत ही मजबूत कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है द करेक्ट आंसर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 78 होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का जो है प्रारंभ तो यहाँ पे थॉमस मुनरो द्वारा। तो यहाँ पे थॉमस मुनरो यहाँ पे आपको कहाँ दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर रीड। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन था कि राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसने किया था। तो यहाँ पे जो अलेक्जेंडर रीड के द्वारा, थॉमस मुनरो दूसरा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अग्नीय चट्टान नहीं है। तो यहाँ पे जो है अग्नीय चट्टान नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल जो है अग्नीय चट्टान का उदाहरण नहीं है। बाकी ग्रेनाइट जो है, इसको रिया जो है, ये सारी चीज़ें जो है अग्नीय चट्टान का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 80 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि महिला क्रिकेट ICC विश्व कप 2017 जो है किस देश ने जीता था। तो महिला क्रिकेट जो है ICC 2017 किसने जीता था, तो राइट आंसर है इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 2023 का जो है महिला विश्व कप किसने जीता था, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ऑस्ट्रेलिया ने जीता था किसे हराकर, तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता था। और ऑस्ट्रेलिया लगातार जो है कितने बार जीत चुका है ये भी ट्रॉफी, तो लगातार आपसे 6 बार ये ट्रॉफी जीत चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 81 हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कागज़ को जलाना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि जलाने के बाद जो है कागज़ हम दोबारा नहीं बना सकते। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 82। निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा जो है 100 GB/सेकंड तकनीकी आधारित अंतः समुद्री प्रणाली का आरंभ किया है।
तो 82 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, रिलायंस ने। तो रिलायंस ने बहुत ही क्रांति लाई है और लेटेस्ट इसमें इसके 5G जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इन्होंने प्रसारित किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 83, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद की गठन किसके द्वारा की जाती है? तो 83 का जो है राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी आपकी करेक्ट होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें कौन से जो है IIT संस्थान जो है MBBS पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना बना रही है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगी, कौन, खड़गपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 85 होगा। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 86 होगा। हड़प्पा स्थल जो है किस नदी के किनारे है? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा रावी। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदाड़ो पूछा तो सिंधु नदी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 87 नंबर क्वेश्चन करा KNO2 का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है पोटेशियम नाइट्रेट का, यानी ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 88 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही नहीं है? तो सैंडल वुड जो है आंशिक मूल परजीवी है। बी ऑप्शन कर रहा है कस्क्यूटा जो है परजीवी है। नेफ्थीज जो है एक मांसाहारी है। फंगस जो है स्वयंपोषी है। तो इनका जो है 88 का अगर राइट आंसर की बात करें तो 88 का राइट आंसर सी होगा कि फंगस जो है डी, ऑप्शन डी करेक्ट है, फंगस जो है स्वपोषी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 89 होगा। 89 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा जो है गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो यहाँ पे 89 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट, हाइड्रोकार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 90 होगा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया था? तो ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम जो है महिला सुरक्षा के लिए किसने स्टार्ट किया था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका हरियाणा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 91 होगा। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुनहरी यानी गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? तो 91 का जो है ऑप्शन देख लेंगे तो गोल्डन क्रांति क्या होगा? एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जो है जीन तत्व उपलब्ध है। ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 92 होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, राजीव कुमार। लेकिन अगर आपसे वर्तमान में पूछ लिया जाए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, यानी कि वर्तमान में, तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री सुमन बैरी। और ये अगर वर्तमान में जो है ये कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो चलिए ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर जो है पंचांग का पहला मास क्या है? तो ये चैत है, इन सभी को पता होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव रक्त का पीएच मान साधारणतः क्या होता है? तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7.5 से 80, क्योंकि ऐसे 7.4 होता है, लेकिन यहाँ पे एवरेज की बात करें तो 7.5 से 8, और ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 95, पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म्स रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? तो 95 का जो है राइट, देखिए पुस्तक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं पुस्तक के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रघुराम राजन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष करों को बढ़ावा देना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 97 कह रहा है कि तेज क्या है? तो तेज जो है ये क्या है? तो तेज एक एप्लीकेशन है जिसके द्वारा जो क्या है, एक गूगल पर बनाया गया एक एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिजिटल पेमेंट ऐप यहाँ पर दिया, टिकट बुकिंग ऐप, ट्रेन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, डिजिटल पेमेंट ऐप है ये। तो आप लोगों ने इसका यूज भी किया होगा तेज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 98 होगा।
निम्नलिखित में से कौन जो है चंगेज खां का समकालीन था? तो चंगेज खां के जो है समकालीन कौन थे? तो 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 99 होगा। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि NAFTA के सदस्य हैं। NAFTA के सदस्य कौन है? तो 99 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, USA, कनाडा और मैक्सिको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट एंड 100 नंबर क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय के में ने निजता का अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अंतर्गत रखा गया? तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा 21। तो ये आपकी लास्ट क्वेश्चन थी और हमें उम्मीद है कि जो है आपकी काफ़ी शानदार वीडियो रही होगी और जो है और नेक्स्ट इसकी वीडियो कल अपलोड हो जाएगी आप लोगों को। तो चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरह की आपको जो है डे टू डे जो वीडियो मिलते रहेगी। और जैसे ही आपकी दरोगा भर्ती दरोगा नोटिफिकेशन आ जाती है तो हम कुछ क्या करेंगे, खान सर की बुक का और ज़्यादा दोनों बुक का हम 50-50 क्वेश्चन का सेट लेके आएंगे ताकि आपका सुपर फास्ट रिविजन हो पाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।